Hello, good morning boys, good morning students. Today we shall take question number 14 of exercise 1.1 of NCERT. See here, what is the question? The question is, the given set capital A is equal to set of lines in a plane. यानी कि एक सेट है जो कि लाइंस का सेट है, वो किसी समतल में स्थित रेखाओं का सेट है और इस सेट के ऊपर रिलेशन R इस प्रकार से डिफाइन है कि रिलेशन R में दो लाइंस L1 और L2 एक दूसरे से तभी रिलेटेड हैं अगर L1 पैरेलल है L2 के। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि L1 कैपिटल R के द्वारा L2 से तभी कनेक्ट है यदि L1 पैरेलल है L2 के। तो शो करना है, देन टू शो दैट नंबर 1 में R को इक्विवेलेंस दिखाना है। नंबर 2 में आपको ऐसी लाइंस का सेट पता करना है जो y बराबर 2x+4 से रिलेटेड है। इस तरह से दो क्वेश्चन से पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए हम दिखाएंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, चाहे जो भी लाइन ले लीजिए वो खुद के समांतर होती है, इसलिए L का रिलेशन L से होगा चाहे जो भी लाइन ले लें आप। एक ही चाहे जो लाइन ले लें वो अपने खुद से कनेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इसलिए R जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा इन सेट A में। उसके बाद नेक्स्ट में दिखाऊंगा कि R सेट A में सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम दो लाइनें L1 और L2 मान लेते हैं। इस प्रकार से मान लेते हैं कि उनका रिलेशन परस्पर है। सिमेट्रिविटी में सिमेट्रिविटी कंसीडर, जब भी सिमेट्रिक वाली बात आएगी आप हमेशा दो एलिमेंट एक का लेंगे। कंसीडर टू लाइंस L1, L2 belongs to A such that L1 is related to L2। मान लिया मैंने दो लाइनें L1 और L2 एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तब क्या होगा? तब इसका मतलब लिखा जाएगा देन, क्या इसका मतलब है? L1 रिलेटेड L2 implies line L1 is parallel to line L2। यानी अगर L1 का रिलेशन L2 से है तो L1 लाइन जो होगी वो L2 लाइन के पैरेलल है, और अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। implies line L2 is parallel to line L1। अगर L2 पैरेलल है L1 के, इसका मतलब L2 का रिलेशन L1 से है, इसको लिखा जाएगा L2 रिलेटेड L1। इसका मतलब हो जाएगा कि R
will be symmetric in A। इस तरह से R सिमेट्रिक हो गया। अब हम चेक करेंगे कि R जो है ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव करने के लिए आप ध्यान से देखिए कैसे हम ट्रांजिटिविटी चेक करने जा रहे हैं। तो जहां सिमेट्रिसिटी है उसे रिमूव करके वहां पे ट्रांजिटिविटी डाल दें। ट्रांजिटिविटी इसके बाद हम सिमेट्रिसिटी में 2 लाइंस देते हैं, लेकिन हम जो है ट्रांजिटिविटी में 3 लाइंस देंगे। तो 3 लाइंस देने के लिए हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, कंसीडर थ्री लाइंस L1, L2, L3 belongs to A such that L1 related to L2 and L2 related L3। यानी कि आपने 3 लाइनें L1, L2, L3 सेट A के ले लिया और इस प्रकार से लाइन्स हैं कि L1 का रिलेशन L2 से है और L2 का L3 से है। इस बात को हम L1 R L2 लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि लाइन L1 इज रिलेटेड बाय द स्टेटमेंट R विद द लाइन L2, और ऐसे ही L2 R L3 का मतलब है कि लाइन L2 इज रिलेटेड विद द स्टेटमेंट R बाय L3। Then L1 related L2 implies line L1 is parallel to line L2 and L2 related L3 implies line L2 is related parallel to line L3। ये एक बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। मतलब ये है कि मैंने जो है L1 रिलेटेड L2 का मतलब लिख लिया, ये L1 इज पैरेलल टू L2। उसके बाद L2 रिलेटेड L3 का मतलब लिख लिया। अब अगर L1 पैरेलल है L2 के, जैसे मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 और ये लाइन L3। अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 अपने आप L3 के पैरेलल हो जाएगी। तो फ्रॉम 1 and 2 it is clear that L1 is parallel ऐसे बना सकते हैं to L3। So L1 related L3, therefore R will be transitive to। तो आपने देखा कि R जो है ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, इसलिए ये रिलेशन R क्या हो जाएगा? Therefore what kind of में R will be an equivalence relation in the set कैपिटल A। इससे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट की बात हम करते हैं कि हमें ऐसी लाइंस का सेट पता करना है जो y बराबर 2x + 4 से रिलेटेड है।
So let us take second part of this question. Second part. The given line is y is equal to 2x plus 4, तो 1 कह देते हैं. Now the lines related to 1 will be parallel to 1, यानी कि वे रेखाएं जो लाइन 1 से रिलेटेड होंगी वो 1 के पैरेलल होंगी. और आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन में ग्रेडियंट चेंज होती है, कांस्टेंट डिफर होता है. And in parallel lines, gradient is same. They differ only by constant. So lines related to 1 can be taken as y is equal to 2x plus c, where c belongs to set of real numbers. यही आंसर हो जाएगा. उन लाइंस का सेट जो कि इस लाइन से रिलेटेड है y बराबर x प्लस c होगा. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया. अब इस एक्सरसाइज में मात्र 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 15 और 16, उनको हम टेकअप करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 15. देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है. Let us see this question. Question number 15. Question number 15. देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में द गिवन सेट इज, एक सेट दिया हुआ है. आप देख रहे हैं जितने भी सवाल आप लगाए हैं इस एक्सरसाइज में, हर सवाल में एक सेट दिया हुआ है और हर सवाल में एक रिलेशन दिया हुआ है. तो उसको आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं. सेट आपका है a इज इक्वल टू 1 2 3 4. ये आपका सेट है. एंड आर ये भी दिया हुआ है. आर में पेयर्स हैं 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. इतने एलिमेंट्स हैं. ये रिलेशन किस प्रकार का है तो आपको चेक करना है बच्चों कि ये रिलेशन जो है किस प्रकार का है, इसकी जांच करनी है. तो आप देख रहे हैं कि ए में जो है 1 है 2 है 3 है 4 है. 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है. तो आप देख सकते हैं कि here we see that A related A for every A belongs to A. So
R will be reflexive in set कैपिटल A। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या नियम है, जितने भी पेयर हैं सबका रिवर्स होना चाहिए। इस उदाहरण के लिए 1 2 है, 2 1 मुझे खोजना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल भी नहीं रहा है, इसका मतलब फेल हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा तमाम और भी है, जैसे उदाहरण के लिए 1 3 है, इसका भी रिवर्स नहीं है, 3 2 का भी रिवर्स नहीं है। तो अगेन भी आप बता दो, we observe that 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belong to R. So R is not symmetric in A। फिर उसके बाद चेक करना है ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में क्या चाहिए, ए बी, अगर बी सी अगर दो टाइप ऑफ पेयर हैं तो इसका मतलब निकलना चाहिए कि ए सी भी आपका आर में है। तो आप देख लीजिए कि 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर 2 2 है, फिर 1 2 चाहिए, ऑलरेडी मौजूद है। 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर 3 2 है, तो 1 2 चाहिए, 1 2 ऑलरेडी मौजूद है। इस चीज को लिखेंगे कैसे, इस चीज को ऐसे लिखेंगे, अगेन वी सी that for every type of pairs AB, BC belongs to R, we have AC belongs to R. So R will be transitive in A। बच्चों देख लिया आपने, ये रिलेशन 15वां क्वेश्चन नंबर है। ऑलरेडी गिवन द सेट रिलेशन A के ऊपर डिफाइन कर दिया गया है। जांच करनी है कि कौन कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, जो कि यहाँ पर दिख ही रहे हैं। 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, यहाँ कहीं यहाँ 3 है तो 3 3 है, और 4 है तो 4 4 है। ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 चाहिए, मुझे है ही नहीं, इसलिए तुरंत फेल कर दिए इसको कि 1 2 बिलोंग्स टू R तो 2 1 बिलोंग्स टू R। ठीक है। और उसके अलावा ट्रांजिटिव होने के लिए हमें ए बी और बी सी टाइप ऑफ पेयर अगर R में मौजूद हैं तो ए सी टाइप ऑफ पेयर R में होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ ध्यान से, हमारे पास 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 चाहिए मुझे, यहाँ मौजूद है। ऐसे हर टाइप ऑफ ए बी बी सी टाइप ऑफ पेयर के लिए हम देख रहे हैं कि ए सी मौजूद है, इसलिए R जो है ट्रांजिटिव हो जाएगा सेट ए में। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम टेकअप करने जा रहे हैं। यही आपका अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। इस तरह से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें द गिवन सेट इज इक्वल टू n। n का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को ही 1 कहा जाता है। 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट कर देंगे, ये बहुत दूर तक इन्फिनिटी जाती है। एंड R क्या दिया हुआ है, R में पेयर AB सच दैट
इक्वल टू b माइनस 2 और कंडीशन लगा दिया है b की वैल्यू 6 से बड़ी है। ये कंडीशन लगा दिया है b की वैल्यू जो है 6 से बड़ी है। और उसके बाद ये अल्टरनेटिव्स दे दिया है। अल्टरनेटिव्स ये पहला है 2 4, दूसरा है 3 8, तीसरा है 6 8 और चौथा नंबर है 7 8। तो बताना ये है कि ये जितने भी ऑर्डर पेयर्स दिख रहे हैं इनमें से कोई एक पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। वो कौन सा होगा वो बताना है, चेक करके बताना है कौन सा विकल्प सही है, ये है या ये है या ये है। तो हम सभी को चेक कर देंगे, दिखा देंगे आपको। पहले तो इसको देख लेंगे एक नजर और देख लेंगे कि हमारे पास जो बी है, बी के लिए शर्त लगी हुई 6 है ना। तो क्लियरली आप बोल सकेंगे आराम से 2 4 does not belongs to R because 4 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, क्योंकि बी के लिए शर्त लगा दिया बी 6 से बड़ा होना चाहिए, ये तुरंत फेल हो गया। उसके बाद इसमें ये बड़ा तो है 6 से, सही बात है, लेकिन इसमें से घटाएंगे तो ए आना चाहिए। 8 में अगर 2 घटाते हैं तो बी में 2 घटाएंगे नहीं आना चाहिए। 8 में अगर 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि 3 नहीं आएगा, इसलिए ये भी बिलोंग नहीं करता। अगेन 3 8 also does not belong to R because क्या कंडीशन है, 8 जो है -2 does not equal to 3। 8 - 2 यानी कि b माइनस में इसमें 2 घटाएंगे तो 3 नहीं आ रहा। अब 6 8 ये 6 से बड़ा है, इसमें 2 घटाएंगे आ जाता है। नाउ we see that 6, 8 belongs to R because रीजन क्या होगा, b इक्वल टू 8 6 से बड़ा है और b माइनस 2 बराबर 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 बराबर 8। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। आप देखेंगे ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 8 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा ही नहीं, इसलिए ये भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है, 6 8 जो है आर में बिलोंग करता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 पूरा हो गया और ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो है मैट्रिक पढ़ाएंगे, जो कि अगला एक्सरसाइज है, उसको समझाने के पश्चात स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक रोक देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।